भगवान की बड़ी महती कृपा, पावन पुण्य भूमि बागेश्वर धाम की यह धरा धन्य है, जहां हमेशा कोई ना कोई संतों के, महापुरुषों के चरण पड़ते रहते। कोई प्रसिद्ध है तो कुछ ऐसे भी संत हैं जो प्रसिद्ध नहीं हैं, प्रसिद्ध हैं। भाई दो प्रकार के संत होते हैं, एक प्रसिद्ध संत, एक सिद्ध संत। तो प्रसिद्ध में तो सिद्ध हैं, पर कुछ ऐसे भी संत हैं कि जो प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध हैं। और जिस पानी की गहराई पता हो उसमें तो कोई भी तैर लेता है। खतरनाक तो वो पानी होता है जिसकी गहराई का पता ना हो। दिखती हुई आग से सब बच जाते, पर आग हो दिख ना रही हो, ऐसी आग बहुत खतरनाक होती है। कई बार हम लोग गांव में पुराने जमाने में आग राख निकालते हैं, तो कई बार राख के बीच में आग छिपी रहती और फड़फड़ा जाता शरीर पूरा, छुप जाती। तो कुछ ऐसे ही संत हैं जिनके भेष तो हमारे तुम्हारे जैसे हैं और प्रसिद्ध नहीं है, दिखते भी नहीं कि ये संत हैं, पर वो अंदर से पूरे पूरे हैं। तो ये भूमि बागेश्वर धाम इसलिए धन्य है, यहां सन्यासी बाबा ने तप किया, दादा गुरुजी ने तप किया, दादा गुरुजी ने यज्ञ कराई, और कोई ना कोई महापुरुष आता ही रहता है। तो जहां बार बार महात्मा आते ना भैया, वहां परमात्मा भी आ ही जाता है। और एक साल हो गया इसी मंच पर, पिछले वर्ष जब हम सबने मिलकर एक नया अध्याय लिखा था बागेश्वर धाम पर, 251 बेटियों का विवाह है। लेकिन उन गरीब बेटियों को आशीर्वाद देने गांव के सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति महोदया भी आई थी इसी मंच पर। और इसी मंच पर एक साल हो गया पूरा जब देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया था। पूज्य गुरुदेव जगत गुरु भगवान भी पधारे थे। अब आज से धीरे धीरे यहां मेला लगना शुरू हो जाएगा। चारों तरफ लाइट लगने लगी, यज्ञशाला बनने लगी, 300 मंडप बन रहे हैं, पहाड़ी के उस तरफ अन्नपूर्णा है, और एक ना विशाल शंकर जी की मूर्ति बन रही है यहां पर। 11-12 फरवरी को आपको दर्शन होंगे, और 12 फरवरी से यहां पर एक वैदिक गुरुकुलम प्रारंभ हो रहा है, ताकि संस्कृत का प्रचार हो, वेद परंपरा का प्रचार हो, यज्ञ का प्रचार हो। छोटे छोटे बटुक, अभी तो कम संख्या में, धीरे धीरे बहुत संख्या में बटुकों को यहां पर वेद पढ़ाया जाएगा, शास्त्र पढ़ाए जाएंगे, और केवल शास्त्र वेद भर नहीं, शस्त्र भी पढ़ाया जाएगा। जरूरत लगने पर वो माला और भाला दोनों उठा पाए। हाँ, ऐसा गुरुकुलम बनाने का हमारा विचार है, जो हमने सपना देखा कि वो वेद भी पढ़े, मंत्र भी बोले, यंत्र भी उनके बोले, तंत्र भी उनके मुख से बोले, और षड्यंत्र करने वालों की ठटरी भी बोले। तो हमारा जो सपना है ना, गुरुकुलम जो हम खोल रहे, बहुत अलग टाइप का सपना है हमारा। 12 फरवरी को परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी यहां पधार रहे हैं, और 12 फरवरी को वो गुरुकुलम का उद्घाटन करेंगे। बनारस से विद्वान आ रहे हैं गुरुकुलम के पढ़ाने के लिए। टीचर जो रखे ना, अंग्रेजी में जिन्हें टीचर कहते, हमारी अपनी गांव की भाषा में उनको गुरुजी कहते, वो भी बनारस से आ रहे हैं।
बनारस से यहां रहेंगे, पढ़ाएंगे, उन बालकों को पढ़ाएंगे। और हमने एक योजना सोची है, अभी नहीं 3-4 साल लगेंगे उस योजना को सफल होने में, पर आज बीज बोएंगे तो कल वो पेड़ बनेगा। किसी भी मकान को बनाने के लिए सीधी दीवार थोड़ी बनाई जाती, पहले खुदाई करके नींव भरी जाती, और जितनी गहरी नींव होगी उतनी ऊंची बिल्डिंग बना लो। फिर बिल्डिंग हिलती नहीं है, और ऊपर दीवार धर दो, एक धक्का में स्वाहा। बिना नींव की दीवार तो जल्दी गिर जाती ना। तो आजकल के कई युवान बच्चों का जो धर्म है ना, सोशल मीडिया का, रील का, वो ऊपर ऊपर का धर्म है। एक हवा लगी नहीं कि खिसक गए। हाँ, तुम देखो सावन का महीना आता है, कितने शंकर जी के भक्त दिखाई पड़ते, बम बम भोले, हर हर भोले, घर घर डोले, चप्पल छोड़ देते, बम अलाख घूम रहे। कौन घूम रहे? अरे शंकर जी आ गए। देखो तुम जगह जगह, और सावन खत्म वो ऐसे गायब हो जाते, सब पता ही नहीं लगता। नवरात्रि आती है, जगह जगह नवरात्रे, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। अंबे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं। आहा, ऐसी आरतियां, ऐसी पूजा चल रही नवरात्रि में। और नवरात्रि में 9 दिन दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन राम 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 राम, बजरंग बली बचाए, वही गायब हो जाते। तो हमने ना एक विचार किया, रील के जमाने में रियल सनातनी कैसे खोजें। तो रियल सनातनी बनेंगे शिक्षा से, वेद परंपरा से, संस्कृति से। अब वो विचारों में भरना पड़ेगा, विचारों में भरेंगे। हमसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि आप मंदिर बनाने पे जोर क्यों नहीं देते। हमने कहा मंदिर तो मुगलों ने ढहाए हैं, मंदिरों को तो बाबर आदि ने गिराए हैं। हम मन में मंदिर बनाना चाहते ताकि कोई गिरा ना सके। कंक्रीट का, पत्थर का मंदिर तो कोई भी गिरा सकता, पर श्रद्धा का मंदिर कोई नहीं गिरा सकता। भरोसे का मंदिर। यहां जितने लोग बैठे, लाखों लोग बागेश्वर धाम से जुड़े, यूट्यूब चैनल पर ही 1,12,00,000 लोग जुड़े। और हमको बताया आज सुबह फेसबुक पेज पर 1,30,00,000 लोग जुड़ गए। दोनों मिला के 2.5-3 करोड़ तो यही हो गए। पर भैया कुछ तो मौसम की तरह फंस गए, पर कोई बात नहीं। ये जितने लाखों करोड़ों लोग जुड़े ना, इनके अंदर ही यदि सनातन का आधार, सनातन की परंपरा, संस्कृति की परंपरा बैठ जाए तो कई सदियों तक हमारे सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए हमने जो गुरुकुलम पे विचार किया, पता है क्या किया? अभी नहीं, 3-4-5 साल बाद, कि तुम जल्दी जल्दी फिर नहीं करने लगो, पीछे ना पड़ जाना। 4-5 साल बाद जब बहुत बिल्डिंगें यहां थोड़ी बन जाएंगी, थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी, अभी तो जेब ढीली है, जब थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी, थोड़ा हॉस्पिटल से हम फ्री हो जाएंगे, तब एक बिल्डिंग बड़ी बनाकर ना हम क्या करेंगे, साल भर में जो छुट्टियां होती हैं स्कूलों की, ITI, IIMs या बोर्डिंग स्कूल या अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल या चर्च स्कूलों में पढ़ने वाले जितने हाउ डू यू, मदर्स डे, फादर्स डे करने वाले बच्चे हैं ना, उनको 15 दिन के लिए अपने धाम पर बुलाएंगे। 100 बच्चों को 15 दिन का कोर्स सिखाएंगे कि ऐसे प्रणाम करना चाहिए, ऐसे धोती बांधनी चाहिए, ऐसे गोबर उठाना चाहिए, ऐसे झुकना चाहिए, ऐसे हवन करना चाहिए, ताकि पढ़ें जरूर अंग्रेजी पर भीतर भरी हो संस्कृत। रहे अंग्रेजों के बीच में, बोले हाउ डू यू, पर प्रारंभ करें सुबह का सीताराम से, माता पिता को प्रणाम से। ये हमारे मन में विचार है। तो 15-15 दिन के 2-2, 3-3 स्कूलों के बच्चों को बुलाएंगे, 4-5 शिक्षक लगा देंगे कि सुबह 4 बजे से पाड़ो डंडे इनको, क्योंकि आजकल स्कूलों में तो पीटना मना है, गुरुकुलम में तो छुट्टी है। लंदन से कोई बैठा है, ये बैठे लंदन से, तो हम लंदन गए जब पहली बार, तो एक लड़का एक बाप की बात नहीं मान रहा था, तो हमने बाप को कहा कि दो दबा के 3200 निपट जाए, अच्छा चांटा मारो भन भना जाए। तो वो बोला गुरुजी यहां बच्चों को पीट नहीं सकते, पुलिस आ जाती है। हम कहा क्यों? लड़का तो तुम्हारा है, पुलिस का थोड़ी है।
बोले लड़का जरूर हमारा है, पर यहाँ का कानून है बच्चों को पीट नहीं सकते। हमने उसको सलाह दी, एक काम करो, एक टिकट कटवाओ, इसको भारत लाओ, वहां पीटना फ्री है। हाँ हाँ हाँ, भारत ले आओ, दे दबा के, फिर रिटर्न टिकट लो, चल बेटा वापसी। क्योंकि लंदन में तो नहीं पीट सकते, पर इधर भारत में तो जब तक बाप बेटा को पीट ना ले तब तक बाप को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम बाप हैं। आओ आओ आओ, बिना बात के यहां तो पिटते। हमें अपने बचपन के दिन याद है, दरवाजे के बाहर देरी बजा, पटा, काय को मारा, जवान लड़ाता है सो एक और ले। बताइए, कोई पता ही नहीं हो, दो खा गए। एक शुरुआत में इस बात पे पिटे कि पता नहीं है क्यों पिटे, और पूछा कि मारा काय को, सो एक इस बात पे बाप से जवान लड़ाता है, तो दो खा गए। उन्होंने कहा आगे कौन बोले कुछ। तो भारत में तो बाप को कॉन्फिडेंस इसी बात पे आता। तो आजकल बोर्डिंग स्कूल वाले उस पे, इन सब पे तो बहुत कठिन है मारना पीटना। हम मारने पीटने के पक्ष में भी नहीं है। एक बात हम मेरी प्रियजनों, मेरे पागलों, हम कहना चाह रहे, बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। तो 12 फरवरी को अपने बागेश्वर धाम पर इतिहास लिखेगा, वैदिक गुरुकुलम का प्रारंभ होगा। एक साथ इसी पंडाल में एक साथ 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ होंगे। लगभग 11,000 से 21,000 सुंदरकांड मंडलों के भारत भर के सदस्य बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। 12 फरवरी को बागेश्वर धाम पर इतिहास लिखेगा। रात्रि 9 बजे ऑनलाइन हवन होगा। और 13 फरवरी को हल्दी और मंडप सब पीले पीले नजर आएंगे। 14 को बढ़िया संगीत है, मेहंदी है, और 15 को बढ़िया शादी है, बारात आएगी। जगह जगह तैयारियां चल ही रही, टेंट जो बचा है वो लग जाएगा। तो हमने सोचा कि हर साल कोई ना कोई महापुरुष कथा कहने आता है, इस साल हम ही चेलों को सुना दें। हाँ, हर साल कथा वाचक कोई ना कोई बुलाते हैं। पिछली बार भी एक महापुरुष थे, उसके पहले भी थे, तो एक ना एक संत कथा करने आते ही है। इस साल हमने सोचा अपनी क्यों ना बन जाए, इसीलिए आज की कथा, ये साप्ताहिक भागवत कथा 7 दिन तक ठाकुर जी की सुनाने के लिए हम बैठे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।